जय श्री राधा कृष्ण। योगिनी एकादशी व्रत कथा सुने। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसका वृतांत हमें मिलता है। स्वर्गलोक में कुबेर नाम के राजा रहते थे, जो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। रोजाना वो शिव जी की पूजा करते। उनका हेम नाम का माली था, जो उनके लिए रोज फूल माला लेकर आता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, वो बहुत सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर आया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वो अपनी स्त्री से हाथ से विनोद करने लगा। राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वो अत्यंत क्रोधित हुए। राजा ने माली को श्राप दिया और कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वो धरती पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वो कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए, तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़े। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी दोबारा से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। हेम माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा ऋषि ने बताया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। योगिनी एकादशी की इस कथा को कहने सुनने मात्र से ही गोदान का फल प्राप्त होता है, याद रखना। और इस कथा को हमेशा कहते सुनते रहना। राधे राधे।